बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के घेर जाफर खां के पैराडाइज शादी हॉल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा है। ये शादी कुछ अहम और ख़ास है। ये अवामी खिदमत कमेटी की जानिब से पिछले 18 साल से इसी तरह गरीब बेटियों की शादी जो है कराते आ रही है ये कमेटी, और इस बार भी 4 बेटियों की शादी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जो घर के ज़रूरी सामान है वो यहाँ पर रखे हुए हैं 4 बेटियों के। उस तरफ की आप तस्वीर देखेंगे तो वहाँ जो है अभी निकाह हो चुका है, दूल्हे का उनके परिवार के रहने का जो है वहाँ बैठने का इंतजाम है, वहीं पर भी अभी निकाह हुआ। उससे बीच में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर ही जो मेहमान आए हुए हैं, जो दोनों तरफ से उनके बैठने का इंतजाम है, उसके आगे देखेंगे तो उनके जो है खाने का इंतजाम किया गया है। तो इस तरह से मैं पूरा जानकारी तो मैं लूँगा। इसके प्रेसिडेंट हैं यास्मीन खान बाजी और भी बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए जितने भी अवामी खिदमत कमेटी जो है आप सभी मेम्बरान की मदद से चलती है। और जिस तरह से पहले भी मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, अवामी खिदमत कमेटी जो है सबसे ज़्यादा जो लावारिस लाशें होती हैं उनका जो जनाजा रखने से लेकर के सारे इंतजाम, कब्रिस्तान तक का सारा इंतजाम अवामी खिदमत कमेटी की जानिब से किया जाता है। जो लावारिस लाशें जो मुस्लिम होती हैं उसके बारे में भी जानूंगा, अवामी खिदमत कमेटी किस तरह से काम करती है वो भी जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए बाजी, मुझे ये बताइए, मैं देख रहा हूँ पिछले साल भी हम आए, उससे पिछले साल भी आए, माशाल्लाह से आप ऐसी आपकी जो कमेटी है वो इस तरह से काम कर रही है कि बहुत ज़रूरतमंद, बहुत गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरत है ऐसी। तो आपसे कहीं ना कहीं मैसेज भी जाता है कि हाँ चलो कुछ गरीबों की ज़रूरतमंद हैं जो बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इंतज़ाम कर दिया। जाहिर सी बात है, ये बार बार बात होती है। आज कितने लोगों की शादी हैं, कहाँ से आई हैं और किस तरह के उनके परिवार के हालात? 4 लड़कियों की शादी है। एक नवाबगंज की है, 2 एजाज नगर गोटिया की हैं, एक भमोरे के पास की हैं, भमोरे के पास की। ये लोग बहुत गरीब होते हैं, ना तो इनके वालिद होते हैं ना ही भाई होते हैं जी, जिनका कोई करने वाला नहीं होता है। उनकी हम लोग सब मिलकर जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं उन सबकी मदद से ये काम होता है। जी जी। पहले मेरे जब तक शौहर थे वो इस कमेटी को चलाते थे जी, और उनके इंतकाल के बाद हम लोग चला रहे हैं। और वो जो लावारिस लाशें भी हम लोग करते हैं, गरीब लोगों का इलाज कराना है, जैसे या उनके घर राशन पहुँचता है हर महीने, बदस्तूर वही काम सब कर रहे हैं उनके इंतकाल के बाद से। जी 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 हाँ। और ये लोग हमसे रब्ता कर लेते हैं, जिन लोग गरीब होते हैं तो ये आकर 2-3 महीने पहले शादियों का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं हमारे यहाँ कर, फिर हम लोग इंतजाम वगैरह शुरू कर देते हैं शादियों के। जी हाँ। जिस तरह से देखा जाए शाकिर भाई ने एक इब्तिदा की थी, वो क्या शुरुआत हुई थी कि शादी से की थी या जो लावारिस लाशें थी उनको जो है उनका इंतजाम करना था? उनके लाशों से उन्होंने शुरू की थी कमेटी जी हाँ। इसी तरीके से फिर और इलाज कराना शुरू हो गया। हमारा अपना कब्रिस्तान भी है ठिरिया निजावत खां में जी। फिर इस शादी का उनके दिमाग में आया कि लाइए शादियाँ भी गरीब लड़कियाँ जो परेशान हैं, जिनके नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग कर लें। तो फिर कमेटी के माशाल्लाह जितने भी मेंबरान हैं सब सामान इकट्ठा करते हैं, उससे हो जाती है सबकी मदद से। जी हाँ। वो लावारिस लाशों का भी करते थे और गरीब लोगों का इलाज कराना, या बूढ़े लोग जो बेसहारा हैं उनकी बहुत मदद करते थे। उनकी ज़िंदगी इसी में ही सर्व हो गई समझिए। जी हाँ। उस खिदमत को आप अंजाम दे रही हैं या? जी, मेरा 8 बीघे का अपना कब्रिस्तान है ठिरिया निजावत खां में। मेरी अपनी एम्बुलेंस है। जो भी हमें लावारिस बॉडियाँ मिलती हैं हम उनका कफन दफन कराते हैं। पोस्टमार्टम के बाद सब हम अपने कब्रिस्तान में ही उनको दफन करवाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ हम लोग गुसल भी सब करवाते हैं, आम गुसल भी कराते हैं हम लोग। जी हाँ, हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा। मेरे यहाँ लेडीज और जेंट्स सब गुसल होते हैं। अच्छा। उसका किस तरह कोई चार्ज वगैरह नहीं चार्ज है, उसका चार्ज होता है। अच्छा। जी हाँ। लावारिस लाशें उसका सारा खर्च आप लोग? वो सब हम लोग उठाते हैं। लावारिस का जितना भी होता है वो सब हमारे जिम्मे है। अच्छा। जो कब्रिस्तान है वो आम लोगों के लिए भी है या लावारिस लाशों के लिए? नहीं, वो सिर्फ लावारिस लोगों के लिए ही है, उसमें और कोई नहीं जाता है। अच्छा। उससे आपने जमीन को खरीदा है? खुद को हम लोगों ने खुद खरीदा है उसको। जी हाँ जी। मैं वाकई जो शादी का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो हम लोग और कब्रिस्तानों में दफन करते थे तो सबको बहुत ऑब्जेक्शन होता था। अच्छा। जी हाँ, कि ये यहाँ दफन नहीं होंगे, ये हमारे यहाँ के नहीं है। तो इस वजह से शाकिर साहब ने अपना निजी कब्रिस्तान बनवाया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं शादी पर फिर वापस आता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका जो भी ये आज काम हुआ है, इस सब का सवाब मेरे शौहर शाकिर यारका नूरी को इसका सवाब पहुँचे। आमीन। वाकई शाकिर साहब ने जिस तरह से इब्तिदा की थी, आज जो है यास्मीन बाजी और उनकी टीम जो है जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को, जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनकी बेटियों की शादी को जिस तरह से करा रही हैं कि ये शादी जो है ऐसा नहीं है किसी को ये एहसास हो इस शादी में जो है सिर्फ एक निकाह कर दिया गया।
सामान देखिए आप, जो घर का जो ज़रूरत का सामान है वो सभी तरह से यहाँ पर सजा हुआ है। एक बेटी को जो अपने घर के लिए ज़रूरत होती है वो सभी कुछ है। उसी के साथ साथ जो मेहमान हैं उनका भी बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया गया है और उनके खाने का इस्तकबाल किया गया है। मैं देख रहा हूँ सामान भी माशाल्लाह से काफ़ी है। तो ये किस तरह से इंतजाम होते हैं आपके? मैंने आपको बताया ना, कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं इन सबके ताउन से ही होता है ये सब काम। जी जी, यही सब लोग मदद करते हैं। कोई बेड दे देता है, कोई चेयर्स दे रहा है, कोई बर्तन ला रहा है। जी। इसी तरीके से जो खाना वगैरह का इंतजाम होता है, जो लोग कैश देते हैं उससे उसका इंतजाम हो जाता है। अच्छा जी हाँ, ऐसे होता है ये सब। चलिए, तो आगे क्या ऐसे चाहती हैं कि लोग आपकी मदद करें? किस तरह से इसमें मतलब हिस्सेदार बन सकते हैं? अगर आप लोग और लोग हमारी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह हम 50 शादियाँ तक एक साथ करेंगे। अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम ज्यादा कर पाएं। जी हाँ, अगर अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो इंशाल्लाह 50 शादियाँ भी एक साथ इंशाल्लाह करेंगे, अगर और लोगों की मदद रही सबकी तो। बहुत खूब। अतीक भाई, आप मुझे बताएं, सब लोगों से ज़रूर बात करूंगा, इंतजामात कैसे हुए, किस तरह से हुआ और किस तरह से आप इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, कमेटी जब से बनी है तभी से मैं जुड़ा हूँ और माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि सभी को मालूम है बरेली में आवामी खिदमत कमेटी कितने समय से काम कर रही है। आवामी खिदमत कमेटी का ये पैगाम है कि फालतू खर्चे ना करके मुसलमानों की जो दयनीय स्थिति है वो बहुत ख़राब है। सभी को अपने पास में पड़ोस में जो ज़रूरतमंद बच्चियां हैं उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और फालतू खर्चों से बचना चाहिए। आवामी खिदमत कमेटी का ये पैगाम। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया। मुझे साहब बताइए कि जिस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, एक बहुत ज़रूरत है इस तरह की कि आवामी खिदमत कमेटी जैसी और भी कमेटियाँ आ जाएँ। आप लोगों को देखकर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं भी बढ़ रही हैं तो कम से कम आपके साथ शामिल हो जाएं। किस तरह से आप लोगों की टीम बढ़ती गई? कहते हैं अभी शाकिर भाई ने स्टार्ट किया था, माशाल्लाह बहुत लोग जुड़े हुए हैं। शाकिर भाई ने स्टार्ट किया था और मैं जभी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और लावारिस लाशों का पहले जनाजे को सुपुर्द खाक करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था एसपी के यहाँ और डीएम के यहाँ, और वो आज भी है। कोई भी लाश लावारिस आती है पोस्टमार्टम हाउस पर तो हम लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं ये लोग और उसको हम लोग सुपुर्द खाक करते हैं। इसके लिए सारी कमेटी के जो भी लोग हैं जो हिस्सेदारी कर सकते हैं, तो जैसे कि जनाजा सुपुर्द खाक करने के लिए कपड़े का इंतज़ाम करना है, पटलों का इंतज़ाम करना, ये सारे लोग हम करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी फिर हमने नया ख़रीदा, वो ख़त्म हो गया तो दूसरा कब्रिस्तान भी एक और ख़रीदा गया है उसके लिए। उसके बाद धीरे धीरे शादियों का इंतज़ाम किया गया। शादियों के लिए भी ये है कि गरीब लड़कियां जो शादियां नहीं हो पाती हैं, दहेज के परेशानी है या खाना पीना नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग जो हैं इन सब लोग मिल करके लड़की वाले और लड़के वालों को 50-50 लोगों को खाने के लिए बुलाते हैं और सारा जहेज जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अरेंजमेंट कर देते हैं, जिससे कि घर गृहस्थी जाते ही लड़की अपनी घर गृहस्थी जो है चालू कर सके। और यही हमारा पैगाम है और अल्लाह ताला इसमें बहुत कामयाबी करे कि शाकिर भाई ने जो प्रोग्राम बनाया है उसको अल्लाह ताला कामयाब करे और हम सब मिलके इसको कामयाब कराते हैं। और इसमें कोई भी आदमी किसी भी तरह से जुड़ सकता है, कभी भी इसमें कोई पाबंदी नहीं है इस सब काम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकता है। मैं ये इनका नंबर भी यहाँ डाल दूंगा, अगर आप लोग भी खिदमत में जो इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो ज़रूर करेंगे। ये नंबर है, मैं ज़रूर डालूंगा। आप लोग भी सब इसी से जुड़े हुए हैं माशाल्लाह से। जिस तरह से कैसे हुआ कि चलिए मैं भी इससे जुड़ जाता हूँ, क्या सोचा था, कब से जुड़े आप? मैं ऐसा AP अजीज शरीफ जी लखीमपुर खीरी के रहने वाला हूँ, अभी भी रिटायर हुआ मई में माशाल्लाह जी। तो आप लोगों से मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं कमेटी में जुड़ गए और इंशाल्लाह इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ सहयोग करेंगे और मदद करेंगे जो होगा और बाकी लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वाकई आप जैसे लोग अगर जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत लोग भरोसा भी करेंगे और भरोसे की बात भी है। हम कई साल से ये दिखाते भी आ रहे हैं, जाहिर सी बात है गरीब बेटियों की शादी तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ेगी। आप बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बढ़ेगी। बहुत सारे आप लोग भी रिटायर्ड हैं, आप साहब मुझे बताएं थोड़ा सा आपका किस तरह से क्या जुड़ा हुआ अपने बारे में बताएं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं तो इस कमेटी से आवामी खिदमत कमेटी से लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस फाउंडेशन जो है फाउंडर जो थे वो शाकिर अरखान नूरी थे और उन्होंने बड़ी मेहनत की, बेचारों ने सब जगह जा के हम लोगों को जोड़ा और जब वो थे तो ये समझिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। हम लोग फायर क्लब से हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं हम और अब हम इसमें जी जान से लगे हुए हैं और ये सब जो हो रहा है सबके ताबुन से ही है हम लोगों ने। और आज हम जो है शाकिर अरखान नूरी की जो
जो उन्होंने ये कारबा बढ़ाया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, और आज 4 लड़कियों की शादी है और इसमें माशाल्लाह सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि शाकिर भाई जो आज नहीं है दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी रूह को जो है वो उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनको जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। उनके लिए हमारी यही दुआएं हैं साहब जो, और यही उनसे ये भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी यही दुआ करें ऊपर से कि ये प्रोग्राम आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप जैसे लोग हैं माशाल्लाह से तो बहुत कुछ होगा, कुछ कहेंगे? शाकिर भाई की सबसे कलुआ ही है, जब से नगुबे हम सब, और बाकी जब चल ही रही है और अच्छे काम कर रहे हैं सब कमेटी। मैं आगे की तस्वीर दिखाता हूँ। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। इस शेर ने जिस तरह से कहा जाए कि लोगों का इसी तरह से जुड़ाव होता गया, जो मेम्बरान की बात कर रहा था मैं। यहाँ पर जो दूल्हे हजरात हैं उनसे भी ज़रूर 2 बातें ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि उनको इंतज़ाम कैसा लगा, कैसी मेहमान नवाजी हुई है, ये ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जी, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो। अच्छा, ये बताइए इंतज़ाम वगैरह कैसा रहा यहाँ पर? अच्छा रहा जी, अच्छा रहा, अच्छी कोई कमी तो महसूस नहीं हो रही है? चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शादी आप कहाँ से हैं? जयपुर। जी, जयपुर। जयपुर से। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि आप कहाँ से हैं और कैसा इंतज़ाम है ये बताएं। अच्छा इंतजाम है जी, ठीक ठाक है, अच्छा लगा जी, खाने का भी, हर चीज़ का इंतजाम अच्छा है। बहुत खूब। तो मैं समझता हूँ वाकई सभी लोग जो दूल्हे हैं उनको भी जो है खुशी है इसकी। जिस तरह से मैं आपकी भी आप, अच्छा कहाँ से हैं आप? बूढ़ा गाँव से। जी, बूढ़ा गाँव से। अच्छा, ये बताइए इंतजाम वगैरह कैसा है? बढ़िया जी। मेहमान वगैरह का खूब अच्छे से हाँ, अच्छी, इस्तकबाल हुआ? बढ़िया। खुश हैं आपकी शादी से? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए था। ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह से मैं कहूँ कि इंतज़ामात जिस तरह से हो गए हैं माशाल्लाह से काबिल तारीफ़ है। हज़रत से मैं बात करूँगा निकाह। जी हज़रत, जिस तरह से अभी माशाल्लाह से 4 बेटियों की शादी जो आवामी खिदमत कमेटी की जानिब से कराई जा रही है, बहुत अच्छा पैगाम देने की हमेशा कोशिश की जाती है। इस तरह से लोगों को होना भी चाहिए। क्या पैगाम आपकी तरफ से, कैसा रहा प्रोग्राम आपने देखा? नहीं, देखिए मैं तमाम कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, ख़ास तौर से जो इसमें उनकी कोशिशें रही हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ ये सहायता करना, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये दीनी खिदमत में शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। निकाह हो बहुत गया? अच्छा हुआ। हाँ, निकाह बस इजाबत कबूल बाकी रह गया, वो होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बात की। अब जो निकाह का जो है बाकी रसूमात जो है वो पूरी होने को है। मैं आपको फिर आगे लेकर चलूँगा। देखिए, मैं इंतज़ाम दिखाना चाहता हूँ कि किसी को किसी तरह का एहसास ना हो, और अगर जो ज़रूरतमंद बेटियां थीं, जो परिवार थे, जैसे किसी के वालिद नहीं है, किसी के बहन नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं, कैसा इंतज़ाम है? आइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और हमारे मरहूम शाकिर भाई यार खान नूरी साहब ने उन्होंने शुरू किया था, और हम लोग चाहते हैं बस ये इसी तरह से आगे भी चलता रहे। और आप लोगों से, आपके चैनल से माध्यम से गुजारिश है कि और लोग इससे जुड़े ताकि हम आगे इससे और बेहतर कर सकें। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप क्या कहेंगे, कैसा है? माशाल्लाह, इंतज़ाम तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। बहुत बढ़िया इंतजाम है सब, और आगे और अच्छा इंतजाम हो। माशाल्लाह, चलिए ऐसे ही रहेगा। कुछ कहेंगे? जी जी, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन एकदम माशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे इससे बढ़ के हो। बिल्कुल, वाकई बहुत बेहतरीन है। आप भी, अच्छा क्या जिम्मेदारी रही आपकी शादी में? आज क्या किया ये बताइए, क्या इंतजाम किया आपने? आज खाना खिलवाया था। चलिए, बहुत देखिए यहाँ पर मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूँ। यहाँ जितने भी हैं मेहमान हैं, मेहमानों के सभी परिवार के लोग हैं, लड़के और लड़की वालों के पक्ष के लोग हैं, इनके बैठने का माकूल इंतज़ाम पैराडाइज जो शादी हॉल में किया गया है। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी तरह का किसी को एहसास ना हो। बाकायदा अवामी खिदमत कमेटी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि किसी चीज़ को जो है कर रही है कि सिर्फ एक निकाह करा दिया जाए, इस तरह का पूरा देखिए खाने का माकूल इंतज़ाम किया गया है, बैठने से लेकर के सब तरह के इंतज़ाम हैं, कोई कमी नहीं है इसमें। साफ जाहिर है कि जिस तरह के अखराजात हैं तो वो सभी मिलकर इन अखराजात को पूरा करते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें अवामी खिदमत कमेटी जिस तरह से लंबे अरसे से ज़रूरतमंद लोगों की मदद और ख़ासतौर से उन बेटियों की शादी के लिए जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती आ रही है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और इस तरह से मैं यही कहूँगा कि
डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब चलिए माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे पहली नज़र में जिस तरह से मैंने देखा 4 बेटियों की शादी इस तरह से अवामी खिदमत कमेटी ने की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं सारे संस्था से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इतने खैर का काम अंजाम दे रहे हैं। लास्ट ईयर से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ और आगे इंशाल्लाह आगे भी जुड़ा रहूँगा। और मैं सारे सोसाइटी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जिसको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है उन सब लोग को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इस खैर के काम को अंजाम देना चाहिए। वाकई डॉक्टर साहब जैसे सभी लोग जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतर काम होगा। और जिस तरह से शाकिर भाई ने एक इब्तिदा की थी कि जो लावारिस लाशें हैं उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उनके जनाजे का इंतज़ाम करते थे, और आज इस हद तक पहुँच चुके हैं, सब कुछ कहा जाए कि अपना कब्रस्तान भी है उन लोगों के लिए, लावारिस लाशों के लिए वो उन्होंने अपना ख़रीदा है। साथ ही साथ उनके लिए जो इतना भी इंतज़ाम होता है वो करते हैं। उसके साथ साथ अब गरीब बेटियों की शादी के भी जिस तरह से इंतज़ाम हैं काबिल तारीफ़ है। और ऐसा नहीं है कि ये शादी जो है सिर्फ एक कहा जाए कि साहब एक फॉर्मेलिटी निभाने वाली बात नहीं है, बल्कि जो बेटी के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है वो सामान की जो है वो पूरी तरह से जो है पूरी भरपाई हो रही है। पूरा सामान है, आप देख सकते हैं। ये जो है डिनर सेट रखा हुआ है, इस तरह से जो है इनका बाथरूम सेट रखा हुआ है, डबल बेड भी है और भी सब सामान रखा हुआ है, कपड़े भी रखे हुए हैं, और चूल्हा, गैस चूल्हा है और प्रेस है और सभी कुछ है, चेयर्स वगैरह। मैं समझता हूँ एक बेटी के लिए घर को चलाने के लिए एक बेहतर तरीके से अपने परिवार को के लिए जो इंतज़ाम होना चाहिए, जो ज़रूरत होती हैं वो सारे इंतज़ामात अवामी खदमात कमेटी की जानिब से जो 4 बेटियों की शादी की जा रही है वो काफ़ी हद तक बहुत हैं। और ऐसे उसमें हम दुआ करते हैं अवामी खदमात कमेटी इसी तरह से, अभी 4 बेटियों की शादी हुई है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ऐसा मौका दे, ऐसे हालात बने, ऐसे लोग जुड़ते रहें कि 50 बेटियों और उससे ज़्यादा बेटियों की शादी हो। तो मैं चलते चलते एक नंबर 2 नंबर यहाँ पर बता रहा हूँ जो इनके कार्ड में छपे हुए हैं। मैं अपने वीडियो में भी और कमेंट्स में भी जो है मैं ज़रूर ये नंबर डालूंगा। आप जो है यहाँ यास्मीन खान बाजी हैं, यास्मीन बाजी जिन्हें कहा जाता है, उसके अध्यक्ष हैं, और उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। 2 नंबर हैं, जो नंबर है 9286360096 और एक है 7906818365। ये नंबर मैं अपने कमेंट्स बॉक्स में भी और डाल दूंगा, टाइटल में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी जहाँ पर पढ़ सकता है वहाँ डालूंगा। तो आप लोग अवामी खिदमत कमेटी से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि अगर आप 1 पैसा देंगे तो आपका 1 रुपया भी अगर खर्च होता है तो समझिए आपके के लिए बहुत सवाब का काम होगा। आज जिस तरह से यास्मीन बाजी ने कहा, मैंने जो खिदमत की है, जो यहाँ पर शादियाँ हुई हैं, इसका इसाले सवाब उनके शौहर शाकिर यार खान नूरी जो यहाँ पूरा जिन्होंने इब्तिदा की थी उनको पहुँचे। तो मैं सब लोगों से यही कहता हूँ कि आप उनकी दुआ कीजिए, शाकिर यार नूरी खान जो हैं उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और यास्मीन बाजी को और उनकी टीम को अल्लाह इस लायक बनाए और लोग इस तरह से जुड़ें कि वो और भी गरीब बेटियों की शादी कर सकें और भी ज़रूरतमंद लोगों का मदद कर सकें। अस्पताल में इलाज कराने की बात हो, ईद के मौके पर जो है बहुत सारी गरीब बेटियों को, औरतों को जो है उन्होंने जो है सूट भी बांटने का काम किया, जो भी हमने आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए फिरोज़ खान के साथ, रिजवान अहमद, बरेली दर्पण। फेसबुक पर